बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी तो नाइन्थ क्लास आर्ट्स वाले बच्चों, इस वीडियो में हम आपके जनरल रियाजी का यूनिट नंबर 1 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। और यूनिट नंबर 1 आपका गया जी फ़ीसद, निस्बत और तनासब। इस पूरे चैप्टर के अंदर आप फ़ीसद, निस्बत और तनासब के मुतल्लिक़ जो सवालात हैं वो हल करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास फ़ीसद की तारीफ़ आती है, यानी फ़ीसद से क्या मुराद है। तो कहता है ये फ़ीसद अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है 100 में से, जिसका मतलब है 100 में से या 100 पर है। फ़ीसद के लिए ये वाली अलामत जो है आप इस्तेमाल करते हैं। तो मिसाल के तौर पे हम कहते हैं जी 40%, 40%। इसका मतलब है कि 100 में से 40, 100 में से 40। तो उसको हम कसर की शक्ल में क्या लिखेंगे, हम उसको लिखेंगे 40 और बटे में 100। अगर हम कहेंगे जी 60%, तो 60% का मतलब क्या है जी 100 में से 60। तो उसको हम कसर की शक्ल में कैसे लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे 60 बटा 100। तो इसका मतलब क्या है जी 60%, यानी 100 में से 60 है। तो फ़ीसद की कसर में तब्दीली, यानी फ़ीसद को हम कसर में कैसे तब्दील करते हैं। जैसे अगर वो कहता है कि 30%, तो 30% का मतलब है 100 में से 30। तो अगर उसको हम कसर की शक्ल में लिखें तो हम उसको कहते हैं जी 30 बटा 100। इसका मतलब है जी 100 में से 30। और अगर हम कहें जी 55% है, तो 55% का मतलब क्या है जी 100 में से 55। तो उसको हम कसर की शक्ल में क्या लिखेंगे, 55 बटा 100। स्टूडेंट अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। तो पहला क्वेश्चन है कि दर्जा झैल फ़ीसद को कसरों की आसान शक्ल में वाज़े कीजिए। यानी आपका फ़ीसद में सवालात हैं, इनको आपने कसर की मुख्तसर तरीन शक्ल में लिखना है। पहला पार्ट है 95%। तो 95% को अगर आप कसर की शक्ल में लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, 95 बटा 100। अब आपने कोई ऐसा अदद देखना है कि जिससे 95 भी कैंसिल हो जाए और आपका 100 भी क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। अगर आप देखें तो ये आपका जो 95 है ये 5 पे तकसीम हो सकता है, ये आपका 100 जो है ये भी 5 पे तकसीम हो सकता है। तो अगर हम ऊपर और नीचे एक ही अदद से तकसीम करना है, यानी ये नहीं कि आपने ऊपर 5 से तकसीम कर दें, नीचे आप 10 से तकसीम कर दें। तो अगर आप 95 को 5 पे तकसीम करें तो पहले 9 है, तो 5 एक बार 5, कितने बचे आपके 4। 4 मिलके जो अगले 45 हो गए। तो आप 5 का टेबल कहाँ तक पढ़ें कि 45 आता है। तो 5 का टेबल अगर आप 9 तक पढ़ें तो क्या आता है, 45। यानी आप 95 को 5 पे तकसीम करें तो क्या जवाब आएगा, 19। अब नीचे 100 है तो 100 को 5 पे तकसीम कर दें। पहले क्या है 10, तो 10 को 2 पे तकसीम करेंगे तो 5 2 बार 10। अगला क्या है 0, तो 5 0 बार 0, यानी 100 को 5 पे तकसीम करें तो क्या आता है, 20 आता है। यानी 95% को अगर आप कसर की मुख्तसर शक्ल में लिखें तो क्या लिखेंगे आप, 19 और बटे में क्या लिखेंगे, 100। पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर 3 है कि 75%, यानी 75% को हम कसर की शक्ल में क्या लिखेंगे, 75 बटा 100। अब कोई ऐसा अदद देखें कि जिससे आपका 75 भी तकसीम हो जाए और आपका 100 भी क्या हो जाए, तकसीम हो जाए। तो आपने देखना है कि जिसका इकाई वाला हिस्सा जो है वो 5 है। तो यानी ये आपका अदद जो है ये 5 पे तकसीम हो सकता है। तो अगर आप 75 को 5 पे तकसीम करते हैं तो कैसे करेंगे जी, पहले 7 है तो 5 एक बार 5, कितने बचे 2, 2 अगले 5 के साथ मिलके क्या हो गए 25। तो 5 कितने बार 25 होते हैं, 5 5 बार 25, तो क्या बना 15। अब नीचे 100 है, 100 को उसी तरह 5 पे तकसीम करें तो क्या आता है 20। अब ऊपर 15 है नीचे 20 है, तो ये दोनों दोबारा किस पे तकसीम हो सकते हैं, 5 पे। तो 5 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 15 आता है, तो 5 3 बार 15। और 5 का टेबल कहाँ तक पढ़ें, 20 आता है, 5 4 बार 20। तो आपकी 75% की जो मुख्तसर शक्ल है वो क्या आ गई, 3 बटा 4। तो इसी तरह जो आसान इसके पार्ट्स हैं, नंबर 6 है 48%। तो 48% को पहले हम अगर कसर की शक्ल में लिखें तो हम लिखेंगे 48 बटा 100। अब ऊपर 48 है, बटे में 100 है, तो कोई ऐसा अदद देखें जिससे आपका 48 भी तकसीम हो जाए और आपका 100 भी तकसीम हो जाए। तो अगर हम 4 पे तकसीम करते हैं 48 को, तो पहले क्या है जी 4, 4 एक बार 4, आगे क्या है 8, 4 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे कि 8 है, 4 2 बार 8, यानी 48 को 4 पे तकसीम करें तो 12 आता है। नीचे क्या है 100, 100 को अगर हम 4 पे तकसीम करें तो पहले आपके पास क्या है जी 10, 4 का टेबल कहाँ तक पढ़ें कि 10 आए या 10 से कम आए, तो 4 2 बार 8।
अब 10 में से कितने बचे 2, अगले कितने हो गए 20, तो 4 का टेबल पढ़ेंगे 20 आए, तो 4 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे 20 आएगा, 4 5 बार 20, तो ऊपर आपके पास क्या है 12 और नीचे क्या है 25, यानी 48% को अगर हम कसर की शक्ल में लिखें तो हम क्या लिखेंगे 12/25। पार्ट नंबर 7 जो है वो आपने खुद करना है। तो पार्ट नंबर 8 है, ये अब मखलूत कसर में लिखा है पहले, यानी 33/1/2%। तो पहले तो हम इसकी मखलूत कसर ख़त्म करते हैं। क्या करेंगे, आप 2 को 33 से ज़रब देंगे, तो आपको पता है जी 33 को आप अगर 2 से ज़रब दें तो क्या आता है आपका 66 आता है। तो 66 में जो ऊपर वाला एक क्या करना है जमा करना है, तो 66 में एक जमा कर दें क्या हो गया 67, और बटे में क्या है 2%। उसी तरह से आप इसको अगर कसर की शक्ल में लिखें तो 67 बटे में 2 है, और फीसद ख़त्म करके हम बटे में क्या लिखेंगे 100, यानी 33 से ही 1/2% जो है वो क्या हो गया 67/200, यानी 2 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब 67 और 200 जो है वो किसी एक अदद पे कैंसिल नहीं हो सकते, तो आप इसको इसी शक्ल में लिखेंगे कि 67/200। पार्ट नंबर 9 है, वो भी आपका मखलूत कसर में लिखा है कि 37 से ही 1/2%। तो पहले आप इसकी अगर मखलूत कसर ख़त्म करें तो क्या करेंगे, हम 37 को 2 से ज़रब देंगे, यानी 37 को हम 2 से ज़रब दें तो क्या आएगा 74, और 74 में हम क्या करेंगे ये एक जमा, तो क्या आ जाएगा 75/2, और 7 क्या है फ़ीसद है। तो अगर इसका फ़ीसद ख़त्म करें तो हम क्या करेंगे 75 बटे में 2 है, और ये फ़ीसद ख़त्म करके बटे में क्या लगा दिया 100। अब ऊपर आपका 75 है, नीचे 2 ज़रब 100 है, तो क्या हो गया 2 ज़रब 100 वैसे रहने दें। अब इस कोई ऐसा आदत देखें जिससे आपका 75 भी कैंसिल हो जाए और 100 भी कैंसिल हो जाए। अगर आप 5 पे तकसीम करते हैं, 75 को 5 पे तकसीम करें, 5 एक बार 5, और 2 बचे 25 हो गए, 5 5 बार 25। 100 को 5 पे तकसीम करें तो आपको पता है कितने आते हैं 20 आते हैं। अब ऊपर हो गए 15, नीचे हैं 20। अब कौन सा टेबल पढ़ें कि 15 भी आए और 20 भी आए, तो 5 का टेबल पढ़ेंगे। 5 का टेबल कहाँ तक पढ़ें 15 आएगा 3 तक, तो 5 3 बार 15, और 5 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे 20 आएगा, 5 4 बार 20। ऊपर आपके पास क्या है 3, और बटे में क्या जी 2 ज़रब 4, तो फिर आपकी 37 से ही 1/2% की मुख्तसर शक्ल क्या होगी 3/8। नंबर 10 है 87 से ही 1/2%, तो ये भी आपकी मखलूत कसर में लिखा है। तो पहले अगर आप इसकी मखलूत कसर ख़त्म करें तो क्या करेंगे, 2 को आप 87 से ज़रब देंगे, तो आप 87 को 2 से ज़रब दें तो क्या आता है 174, और 174 में हम एक क्या करेंगे जमा करेंगे, तो वो क्या बनेगा 174 जमा 1 175, और ये 2 बटे में और 7 क्या है फ़ीसद है। अगर आप इसको फ़ीसद को कसर की शक्ल में लिखें तो हम क्या लिखेंगे, ऊपर 175 है, ये बटे में 2 है, और ज़रब ये फ़ीसद ख़त्म करके बटे में क्या आ गया 100। अब ऊपर आपका है 175 और नीचे है 2 ज़रब 100। अब इसको आप कैंसिल कर लो, 175 का इकाई वाला हिस्सा क्या है 5, यानी आपका ये 5 पे तकसीम हो सकता है, और 100 तो आपका 5 पे तकसीम हो जाता है। अब इसको अगर 5 पे तकसीम करें तो पहले क्या है आपके पास 2 हिस्से 17, तो 5 का पहाड़ा कहाँ तक पड़ेंगे 17 आए या 17 से कम आए, तो 5 3 बार 15, कितने बचे 2, और ये आगे कितने हो गए 25। तो 5 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे 25 आएगा, 5 5 बार 25, यानी 175 को 5 पे तकसीम करें तो क्या आता है 35 आता है, और 100 को तकसीम करें तो क्या आता है आपको पता है 20 आता है। अब ये 35 हैं ये 20 हैं, तो आपको पता है कि ये 35 और 20 फिर 5 के टेबल पे आते हैं, तो 5 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे 35 आएगा, 5 7 बार 35, और 5 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे आपका 20 आता है 4 बार। तो ऊपर आपके पास क्या बचा 7, और बटे में आपके पास बचा 2 ज़रब 4, तो 2 ज़रब 4 कितने होते हैं 8। तो यानी 87 से ही 1/2% की आपकी कसर की मुख्तसर शक्ल क्या होगी 7/8। इसी क्वेश्चन का 12वां पार्ट है, वो भी मखलूत कसर में है, 42 से ही 1/2%। तो उसकी भी आप पहले मखलूत कसर ख़त्म कर लो। तो क्या करेंगे 2 को 42 से ज़रब देंगे, 2 को 42 से ज़रब दें तो क्या हो गया 84, और 84 में हमने एक क्या करना है जमा करना है, तो एक जमा करेंगे क्या हो गया 85 बटे में 2 और 7 क्या है फ़ीसद है। तो इसको अगर हम कसर की शक्ल में लिखें तो हम लिखेंगे 85 बटे में 2, और ये फ़ीसद ख़त्म करके बटे में क्या लगाएंगे 100। तो ये हो गया आपका 85 और बटे में 2 ज़रब 100। अब 85 का इकाई वाला हिस्सा क्या है 5 है, यानी ये भी अब 5 पे तकसीम हो जाएगा, और 100 तो आपका 5 पे तकसीम हो जाता है। तो 85 को अगर 5 पे तकसीम करें तो पहले क्या ये 8, 5 एक बार 5, कितने बचे 3,
तो 3 अगले 5 से मिलके कितने हो गए 35। अब 5 का टेबल कहाँ तक पढ़ना है कि 35 आए जी, तो 5 का टेबल कहाँ तक पड़ा 7 तक, तो 5 7 बार 35 और बटे में आपके पास क्या है 20। अब ऊपर 17 है, नीचे 2 × 20 है, तो आपकी मुख्तसर शक्ल क्या हो जाएगी 17 और बटे में 2 × 20 कितने होते हैं 40, यानी 42 ही 1/2% की मुख्तसर शक्ल जो है वो आपकी क्या है 17/40। नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि दर्जा झैल कसूर को फ़ीसद की शक्ल में लिखना है। यानी पहले सवाल में हम क्या करके आए हैं कि वो फ़ीसद की शक्ल में लिखा था, हम उसको कसर की शक्ल में लिख रहे थे, और जहाँ ज़रूरी हो जवाब जो है 1 दर्जा इशारिया तक दुरुस्त लिखना है। यानी कसर आपके पास क्या है 3/4। तो अगर ये कसर की शक्ल में लिखा है और इसको हमने फ़ीसद में तब्दील करना है, तो हम उसको क्या करेंगे 100% से ज़रब देंगे। उस कसर को क्या करेंगे 100% से ज़रब देंगे। तो 3/4 आपके पास कसर है, उसको हमने क्या किया 100% से ज़रब दे दी। अब आपको पता होना चाहिए कि 100% का मतलब क्या है 100/100, यानी हम इस 3/4 को 100 से ऊपर ज़रब दे रहे हैं और 100 से नीचे वाली रकम को ज़रब दे रहे हैं, यानी आपकी जो असल रकम है उस पर फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आपका होगा 3/4 ज़रब 100%। अब ये 4 और 100 को आपस में आप कैंसिल कर सकते हैं। 4 एक बार 4 और 4 2 बार 8, कितने बचे 2, और अगले कितने हो गए आपके 20। तो 4 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे 20 आता है 5 तक, तो 4 5 बार 20, तो बाकी क्या बचा 3 × 25। तो 25 को आप 3 से ज़रब दे लें, बेशक आप कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 3 को आप 25 से ज़रब दें तो आपका क्या आता है 75%। तो 3/4 कसर को अगर हम फ़ीसद की शक्ल में लिखें तो क्या जवाब आएगा 75%। दूसरा पार्ट इसका आपने खुद करना है। इसका पार्ट नंबर 3 है 4/25। ये भी आपकी कसर की शक्ल है। तो अगर इसको फ़ीसद में तब्दील करना है तो हम क्या करेंगे 4/25 को ज़रब देंगे किससे 100% से। अगेन उसी तरह आपका 100% किसके बराबर है, आप कहते हैं जी 100/100 के बराबर होता है। तो 100% का मतलब क्या है 100/100। 4/25 ज़रब खा रहा है किससे 100% से। 25 और 100 को आपस में आप कैंसिल कर सकते हैं। तो 25 और 100 को अगर कैंसिल करें तो आपको पता है जी 25 एक बार 25 और 25 कितने बार 100 होते हैं 25 4 बार 100 होते हैं। अब बाकी आपका क्या बचा 4 × 4, तो 4 ज़रब क्या होता है 4, 4 × 4 16%। यानी आपकी 4/25 को फ़ीसद की शक्ल में लिखें तो क्या जवाब आएगा 16%। पार्ट नंबर 5 है 31/25, यानी कसरा आपके पास क्या है 31/25। तो 31/25 को हमने उसी तरह ज़रब देनी है किससे 100% से। तो 100% का मतलब आपको पता है कि क्या है 100% का मतलब है 100/100, यानी 100 में से 100। तो 31/25 को 100% से ज़रब दी। अब इस 25 और इस 100 को हम आपस में कैंसिल कर सकते हैं। तो 25 एक बार 25 और 25 कितने बार 100 होते हैं 25 4 बार 100 होते हैं। अब बाकी क्या बचा जी आपके 31 ज़रब 4%। तो 31 को अगर हम 4 से ज़रब दें तो 4 एक बार 4 और 4 3 बार 12, यानी 31 को 4 से ज़रब दें तो क्या आएगा 124%। तो 31/25 को अगर हम फ़ीसद की शक्ल में लिखें तो क्या आएगा 124%। पार्ट नंबर 6 आपने खुद करना है। पार्ट नंबर 7 है 23/60। तो 23/60 को हमने ज़रब देनी उसी तरह किससे 100% से। 100% का आपको मतलब पता है कि क्या है 100% का मतलब है कि 100/100, यानी 100 में से 100। तो 23/60 को हम 100% से ज़रब दे रहे हैं, तो ये 60 और 100 को हम आपस में कैंसिल कर सकते हैं। कैसे, ये एक ज़ीरो से एक ज़ीरो ये कैंसिल कर दिया, बाकी आपके ये 6 रह गए, ये क्या रह गए 10। अब 6 और 2 10 को 2 के टेबल पे तकसीम कर दें, 6 2 3 बार 6 और ये 10 हैं तो 2 5 बार 10। बाकी आपका क्या बचा 23 ज़रब 5 और ये आपका बटे में क्या बचा 3। तो 23 को अगर आप 5 से ज़रब दें तो क्या आता है 115 और बटे में क्या है 3, तो क्या बचा जी 115/3%। अब आप 115 को तकसीम कर लें 3 पे, आप कैलकुलेटर से भी तकसीम कर सकते हैं। तो कैलकुलेटर से अगर आप तकसीम करेंगे तो 115 को 3 पे तकसीम करें तो हम क्या आता है हमारे पास 38.3%। 8 और 9 आपने खुद करना है। पार्ट नंबर 10 है 7/8। तो 7/8 अगर कसर है तो इसको हम कस से ज़रब देंगे 100% से। 100% का मतलब आपको पता है कि 100% का मतलब क्या है 100% का मतलब है जी 100/100।
तो 7/8 को हम ज़रब दे रहे हैं 100% से। अब इस 8 और इस 100 को अगर हम आपस में कैंसिल करें तो किसके टेबल पे जाएंगे? 4 के टेबल पे। अगर 8 को 4 पे तकसीम करें तो क्या आएगा? 2। और 100 को अगर हम 4 पे तकसीम करें तो क्या आएगा जी? ये 10 हैं, 4 2 बार 8, कितने बचे? 2। तो ये कितने हो गए? 20। तो 4 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे? 20 आएगा। 4 का टेबल आप 5 तक पढ़ेंगे तो क्या आएगा? 20। अब बाकी क्या बच गया? 7 ज़रब 25% और बटे में क्या है? 2। अब आपने क्या करना है? 25 को 7 से ज़रब दे लें। 25 को अगर आप 7 से ज़रब देते हैं तो क्या आता है आपके पास? 175। और बटे में आपके पास क्या है? 2। अब क्या करना है? 175% को 2 पे तकसीम करना है। आप कैलकुलेटर से तकसीम कर लें। तो 175% को अगर आप 2 पे तकसीम करें तो क्या आता है? 87.5%। यानी 7/8 कसर को अगर फ़ीसद की शक्ल में लिखें तो क्या आएगा? 87.5%। आपका 12वां पार्ट है इसका 3/8। तो सेम उसी तरह इसके बटे में भी 8 है। तो आप इस कसर को भी क्या करेंगे? 100% से ज़रब देंगे। 3/8 को 100% से ज़रब दी। उसी तरह 8 और 100 को आप आपस में कैंसिल कर दें। 4 2 बार 8 और 4 25 बार 100। बाकी क्या बच गया आपका? 3 25 ज़रब 3। 25 को 3 से ज़रब दें तो क्या आएगा आपका? 75। और बटे में क्या है? 2। 75% को हमने क्या करना है? 2 पे तकसीम करना है। तो अगर आप 75 को 2 पे तकसीम करते हैं तो आपके पास क्या आता है? 37.5%। यानी आपकी कसर जो है 3/8 उसको आप फ़ीसद की शक्ल में लिखें तो क्या आएगा? 37.5%।